अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो 10th क्लास है उसका थर्ड चैप्टर करेंगे और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसका एक ओवरव्यू लेंगे और इस लेक्चर में आपका ये जो सारा चैप्टर है इसको मैं रिवाइज़ करवाऊंगा। अब पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। इट डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, ये C6H6 मतलब इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपके पास ये आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है और जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी क्लासिफिकेशन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज चेन, वो भी हम पढ़ेंगे। ओपन चेन क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड हैं जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। ये वो कंपाउंड है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन बराह रास्त आपस में नहीं जुड़ा होता। अब इसके एग्जांपल ये आपके पास प्रोपेन है, मतलब ये पहला कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, तो ये बराह रास्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इनके दरमियान ये दूसरा कार्बन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बराह रास्त एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ये वो कंपाउंड है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन बराह रास्त आपस में नहीं जुड़े होते हैं। अब ओपन चेन की दो टाइप्स होते हैं। ओपन चेन की कितनी टाइप्स हैं, दो। एक आपके पास होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और वो एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं। ठीक है, कार्बन एटम यूनाइट टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। ये देखें, कार्बन एटम आपस में जुड़े और इन्होंने क्या बना दी, एक स्ट्रेट चेन बना दी। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गया। अगला जो आपके पास आता है वो ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन क्या है कि इनके अंदर कोई एनी सब्सटीट्यूटेड अटैच विद चेन, कि एक चेन होगी और उसके साथ कोई ब्रांच जुड़ी होगी, सब्सटीट्यूट कोई भी अटैच होगा, तो वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या था, कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ब्रांच में क्या होता है कि चेन के साथ कोई भी क्या लगी होती, ब्रांच लगी होती है, सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है। अब ये तो ओपन चेन हो गया। ओपन चेन में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होते और उसकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, वो हमने पढ़ ली। अब आगे आपके पास आता है क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या है, ये वो कंपाउंड है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपके पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के अंदर फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं। जो क्लोज चेन है इसकी दो टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक है और एक आपके पास आता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या है, ये वो कंपाउंड है जिनमें रिंग जो होती है वो सेम एटम से मिलकर बनी होती है। होमो का मतलब है सेम, साइकिल का मतलब है रिंग, तो वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग होती है वो सेम एटम से मिलकर बने उनको हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी भी एग्जांपल क्या है, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और वो जो रिंग है वो कार्बन एटम से ही मिलकर बनी होती है। तो ये तो हो गया होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन, कि वो कंपाउंड जिनमें रिंग क्या होती है, सेम एटम से मिलकर बनी होती है। और इसके एग्जांपल क्या है, आपके पास बेंजीन है। अब जो अगली चीज़ आती है वो आते हैं होमोसाइक्लिक की, आगे दो टाइप्स हैं, एक एलिसाइक्लिक है और एक आपके पास आती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिनमें रिंग तो सेम एटम की होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती, बेंजीन रिंग नहीं होती। अब साइक्लोब्यूटेन इसके एग्जांपल है।
साइक्लोब्यूटेन में रिंग तो सेम एटम की, यानी कि 4 इसमें कार्बन होते हैं, रिंग तो सेम एटम की, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं, क्योंकि बेंजीन में हमने पढ़ा है कि कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। और ये जो साइक्लोब्यूटेन है इसमें कितने होते हैं, 4। तो होमोसाइक्लिक फिर देख लें कि ये वो कंपाउंड है जिनमें रिंग किसकी बनी होती है, सेम एटम की, इसकी एग्जांपल बेंजीन थी। एलिसाइक्लिक इसकी पहली टाइप है जिसमें रिंग तो सेम एटम की है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती, इसकी एग्जांपल क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अगला जो आपके पास इसकी टाइप आती है वो आती है एरोमेटिक। ये किसकी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये हम होमोसाइक्लिक की पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड है जिनमें रिंग भी सेम एटम की होती है और रिंग कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग उसमें मौजूद होती हैं। और इसके एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, बेंजीन दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपने कहना है वो कंपाउंड जिनमें कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके एग्जाम्पल आपने बेंजीन दे दें। अब लास्ट आपके पास आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हमने पढ़ा था जिनमें रिंग सेम एटम की बनी होती है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, तो वो कंपाउंड जिनमें रिंग मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी हो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, थायोफीन, वो कंपाउंड जिनमें रिंग क्या हो, मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी हो, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब जो अगली चीज़ आपके पास आती है वो आती है अल्काइल रेडिकल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपके पेपर में पक्का है इस दफ़ा कि अल्काइल रेडिकल क्या होता है। तो आपने कहना है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है, ये अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं, व्हेन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्केन देन अल्काइल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं, ये आपके पास मीथेन है CH4, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल बन गया। तो जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन। लास्ट जो चीज़ आती है आपके स्मार्ट सिलेबस में वो आती है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान से समझ लें। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करे, इंडिकेट करे, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करे उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में आप देख लें, अगर आपसे वो पूछ लेता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है तो आपने कहना है ROH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है तो ROR। एल्डिहाइड का क्या है RCOH। कीटोन का क्या है RCOR। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है RCOOH। ये ज़हन में रखना है, अगर डायरेक्ट ROH हो तो वो अल्कोहल है, और अगर RCOOH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करे उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा आपका ना ये 3rd चैप्टर था, और 3rd चैप्टर की जो स्मार्ट सिलेबस में मेन चीज़ें थी वो हमने कर ली। उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आपने ज़रूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।